इंडिया न्यूज़ की टीम दिल्ली से बंगाल आ चुकी है असेंबली इलेक्शंस कवर करने के लिए। और हमारे साथ बात करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज, शांतनु ठाकुर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ की टीम से बात करने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल यही रहेगा। बीजेपी अक्सर सेंट्रल वेलफेयर स्कीम्स को हाईलाइट करती हुई नजर आती है। क्या आपको लगता है कि ये बंगाल के वोटर्स के साथ इनफ रेजोनेट कर रही है इस टाइम पे? देखिए, एक बात तो कॉन्फर्म है कि सेंट्रल का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हर एक स्टेट में लागू होना चाहिए। स्टेट के जो पब्लिक है उनके हेल्थ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो इसको लागू नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है एकमात्र पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के कारण ही लोग इस प्रोजेक्ट से वंचित है। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद ये प्रोजेक्ट यहाँ लागू करेंगे और लोगों के सुविधा के लिए उनको जो सुविधा है दिया जाएगा। और सर, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये आरोप है कि सेंटर स्टेट फंड्स को रोक रहा है। आपको क्या कहना है? बीजेपी को इस पर क्या क्या कहना है? देखिए, जितने सारे प्रोजेक्ट सेंट्रल से दिया गया अब तक, उसमें से मैक्सिमम यहाँ गड़बड़ी हुआ। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसका नाम बदल के बांग्ला आवास योजना बना दिया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसको भी नाम चेंज कर दिया। फिर आवास जिसको मिला है वो एक्चुअली उसका लायक ही नहीं है, गरीब नहीं है, फिर भी उसको मिला। तो सही तरीके से बंटन जब नहीं हुआ और उसका हिसाब जब नहीं दिया जाएगा तो नेचुरली इसमें थोड़ा सा दबाव आएगा और इसके कारण ही ये बंद हुआ है। मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार आने के बाद ये सब कुछ सही तरीके से चलेगा। और सर, क्या आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है ऑन ग्राउंड में, स्पेशली करप्शन की बात करें या कोई और करप्शन भी? तो यहाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे सिंडिकेट चलता है, कोयला माफिया चलता है, फिर आपका जो जिसको तस्करी कहते हैं, तस्करी होता है, गाय का तस्करी होता है, ये सब बंद होना चाहिए। तो ये एंटी इनकम्बेंसी जो है ये इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है और पूरे मात्रा में है, इसीलिए लोग अभी बदलना चाहते हैं। और सर, बीजेपी का क्या स्ट्रैटेजी है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को बीच में अपना रीच एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए? और इस इलेक्शन में आप उनके लिए क्या कर रहे हो, और रियलिस्टिकली अगर टारगेट की बात करें वो क्या होगा आपकी तरफ बीजेपी से? कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। जो आम आदमी है उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए ही बीजेपी सरकार गठन होता है। इसमें कोई धर्म के आधार से कुछ नहीं देखा जाएगा। मेरे ख्याल से एक तरफा ऐसा धर्म के आधार पे किसी को बढ़ावा देना ये सब सही नहीं है। आम आधार पे अगर देखा जाए तो सिटीजनशिप के आधार पे देखा जाए, सब भारत में सिटीजन है, उसके बाद धर्म है, तो उसी तरीके से भाजपा चलेंगे। और सर, ऑपोजिशन का ये कहना है कि एसआईआर का मिसयूज किया जा रहा है, वोटर ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है। आप इन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस करते ये हैं? गलत है, ये गलत बोल रहे हैं लोग। एसआईआर जो प्रक्रिया है ये एक स्वतंत्र संगठन ने कर रहा है। जो इलेक्शन कमीशन है इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई हाथ नहीं है। और सर, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कहीं ना कहीं आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, क्राइम्स की बात कर रहे थे, विमेन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी क्या अलग करेगी अगर पावर में आती है? क्या डिफरेंट, क्या बेहतर करेगी? देखिए, ऑलरेडी गृह मंत्री जी घोषणा कर चुके हैं कि वोमेन के लिए जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किया जाएगा। जितने तरीके से किया जाता है उतने तरीके से ही किया जाएगा। 3,000 रुपया भाता जो है स्कीम जो है वो दिया जाएगा। बास में पूरा महिला लोगों के लिए फ्री किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ महिला लोग इसमें प्रभावित होंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे इस बार। और सर, एक आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा। इन्फिल्ट्रेटर्स या रोहिंग्या वाला जो एक मुद्दा है वो भी सामने आ रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी काफी इस बारे में बात की। अगर बीजेपी जैसे पावर में आती है, रोहिंग्याज या इन्फिल्ट्रेशन को कैसे कंट्रोल करेगी? कैसे जो बॉर्डर फेंसिंग है उस पर फोकस करेगी सर? देखिए, फेंसिंग के बारे में अगर बताएंगे तो राज्य सरकार हम लोगों को हेल्प नहीं करते हैं। कम से कम फेंसिंग तो होना चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कभी इसको लेके नहीं सोचे हैं, क्योंकि
इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं ये लोगों को आने देते हैं, इसको वोटर कर देते हैं, ये वोट देते हैं। लेकिन यहाँ सरकार गठन होने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठन होने के बाद एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएंगे, हर एक को यहाँ से भगाया जाएगा। और सर आपकी एक लास्ट सवाल मेरे से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके, अगर मथुआ कम्युनिटी को लेके आप क्या बेहतर कर रहे हो, क्या डिफरेंट कर रहे हो अपने कम्युनिटी को लेके और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेके सर? ये कम्युनिटी का एक ही मांग था, सीए सिटीजनशिप लेना। तो मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको किया है, कानून लाए हैं और ये लोगों को धीरे धीरे सिटीजनशिप भी मिल रहा है। ये लोग खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जी बिल्कुल, आपने शांतनु ठाकुर से हमने बात किया इंडिया न्यूज़ के लिए। मैं ब्रायन थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ बंगाल।